ये ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे हैं क्यूआर कोड जो लिंक है वो कैसे उनका अवेलेबल हो सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो डायरेक्ट वो कनेक्ट होकर उसमें फॉलो कर सकते हैं। जी देखिए, इसमें हमने पहले भी प्रेस नोट जारी किया था। कोई बच्चा अगर हमारे पास आवेदन करना चाहता है तो उनको बहुत सिंपल प्रक्रिया है। देखिए, मेरी अपील यही है कि दुर्ग ज़िले के जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे अपील है मेरी कि वो अधिक से अधिक हमारे इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। उसका कारण यह है कि हम लोग एक्सपर्ट जो हमारे अग्निवीर सेना भर्ती के लिए लगातार अलग अलग सवाल उठते आ रहे हैं सर, और शुरुआत से ही काफ़ी चीज़ें इसमें रही है। अब इसमें अपडेट क्या है और अग्निवीर में कुछ बदलाव अगर हो रहे हैं तो क्या बदलाव हो रहे हैं? 4 वर्षों में उनको जो वेतन मिले हैं उनको आप देखेंगे तो एक बेरोज़गार युवक जो अब तक खाली था और वहाँ जा कर के इतने वेतन भत्ते अगर प्राप्त करता है तो वो 4 वर्ष में इतना हो जाता है कि वो आकर वहाँ से अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकता है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं रोजगार कार्यालय, और यहाँ आने की वजह काफ़ी सारी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसे अपडेट जो होते हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जानना जरूरी होती है, वो सारी अपडेट यहाँ से मिलते हैं कि कब कौन से वैकेंसीज आने वाले हैं और उन वैकेंसीज के लिए कहाँ आपको अप्लाई करना है। ऐसे तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलते हैं रोजगार कार्यालय से। लेकिन आज यहाँ आने की जो मेन वजह है वो आपको बताता हूँ कि अग्निवीर जो सेना भर्ती है उसको लेकर इसके पहले थ्योरी एग्जाम हो चुके हैं, रिटन एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब जो है फिजिकल एग्जाम होने बचे हैं। और इस फिजिकल एग्जाम की तैयारी जो है हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि हर अभ्यर्थी को निःशुल्क तैयारी कराया जाए, और वो तैयारी कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यही इंफॉर्मेशन हम आप तक लेके आए कि कब आखिरी रजिस्ट्रेशन है ये तैयारी में आप पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसको किस तरीके से आप फॉर्म फिल करके वहां आ सकते हैं। हमारे साथ राजकुमार कुर्रे सर हैं। सर नमस्कार, और सबसे पहले तो स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। लगातार आप ऐसे इंफॉर्मेशन बताते हैं हर वो युवक को जिनको जानना जरूरी है, ये कितना जरूरी है? देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई भी जानकारी जो आवेदक तक अगर पहुंचना है तो आप लोगों के माध्यम से ही पहुंच सकता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल सर। अग्निवीर के रिटन एग्जाम हो गए सर, जो बच्चे पास हुए अब उनको फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल एग्जाम में बैठना है। ट्रेनिंग सर कैसे हम करा रहे हैं, या हमारा जो इनिशिएटिव है सरकार का कि कैसे हम फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों को प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं निःशुल्क तरीके से, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार जो पास हुए हैं रिटन एग्जाम में उन बच्चों के लिए बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं ये जो इंडियन आर्मी का जो ऑफिस है रायपुर में, तो उनके द्वारा रिटन एग्ज़ाम पहले लिया गया था अप्रैल महीने में। इसमें लगभग 8,000 के आसपास बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। और ये जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनके लिए शासन ने इनिशिएटिव ये लिया है कि इन सभी बच्चों के लिए दिसंबर महीने में 4 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक रायगढ़ में फिजिकल टेस्ट इनका होगा, जिसमें इनका दौड़ होना है, बीम लगाना है, पुशअप करना है, लॉन्ग जंप होगा और बैलेंसिंग। तो इनके लिए जो है शासन ने इनिशिएटिव लिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए। इसी क्रम में हमारे ज़िले की कलेक्टर मैडम है, उनने हमको निर्देशित किया है कि ज़िले के तीनों विकासखंड में, पाटन, धमधा और दुर्ग में, तीनों जगह पर हम जो बच्चे इसमें रिटर्न क्वालिफाई कर लिए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देंगे। तो इसके लिए हमने 30 जुलाई तक एप्लीकेशन इनवाइट किया है बच्चों से। गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया हुआ है, जिसका लिंक और क्यूआर कोड हमारे फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज है हमारा जो है मॉडल करियर सेंटर का, उसमें मिल जाएगा। तो 30 तारीख तक जो बच्चे आवेदन करेंगे उनको हम 30 जुलाई तक जो बच्चे आवेदन किए हैं उनको हम लोग जो एक्सपर्ट जो पीटीआईज होते हैं, जिला शिक्षा कार्यालय से हमने उसकी सूची भी हमने मांगी है। उनकी सूची जैसे ही प्राप्त होती है तो स्थल का चिन्हांकन करने के बाद हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर। ये ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे हैं क्यूआर कोड जो लिंक है वो कैसे उनका अवेलेबल हो सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो डायरेक्ट वो कनेक्ट होकर उसमें फॉलो कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें हमने पहले भी प्रेस नोट जारी किया था। कोई बच्चा अगर हमारे पास आवेदन करना चाहता है तो उनको बहुत सिंपल प्रक्रिया है। एक एप्लीकेशन सिंपल जो पेपर में लिखेगा, जिसमें ये आवश्यक है कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, और जो अग्निवीर के लिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो उनको रोल नंबर मिला था वो चीज़ लिखना अनिवार्य है। और साथ ही कहाँ पर वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, तीनों विकासखंड में से क्या वो दुर्ग में चाहता है या पाटन में चाहता है या धमधा में चाहता है, वो चीज़ अगर मेंशन करता है तो
अनिवार्य रूप से हम उनको फ़ोन करेंगे, उनको मैसेज भेज करके जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसकी सूचना हम उनको उपलब्ध कराएंगे। सर जो बच्चे वैसे सेलेक्ट होते हैं, लास्ट ईयर जैसे सेलेक्ट हुए थे, वो आपस में भी तैयारी कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्यों लिया है? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि 1500 मीटर की जो दौड़ है वो 5.4 मिनट्स में उनको कवर करना रहता है। और आम तौर पे बच्चे जो है जिनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक बल्क में बड़ी संख्या में बच्चों को दौड़ कराया जाता है, जैसे एक साथ लगभग 200 लोगों को दौड़ कराते हैं। तो दौड़ने का वहाँ पर तरीका क्या होगा ताकि हम बाकी बच्चों से हम लोग आगे रहें, और हमारा जो टाइम जो दिया गया है 5 मिनट और 40 सेकंड का जो समय है उस समय में हम उसको कंप्लीट कर पाएँ, ये चीज़ ज़रूरी रहता है। और जो बच्चा अपने से करता है उसको ये पता नहीं होता है कि वो कंप्लीट करने के लिए कितनी उसको स्टेमिना की आवश्यकता है, किस तरह से दौड़ लगाया जाए, वो चीज़ नहीं जानता है। इसलिए शासन ये चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें ट्रेनिंग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें चयन हों, कंफर्टेबल अपने तरीके से पूरे तैयार हों। बिल्कुल बिल्कुल, वो तैयारी कर पाएँ अच्छे से, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए लगातार अलग अलग सवाल उठते आ रहे हैं सर, और शुरुआत से ही काफ़ी चीज़ें इसमें रही है। अब इसमें अपडेट क्या है, और अग्निवीर में कुछ बदलाव अगर हो रहे हैं तो क्या बदलाव हो रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि शासन ने पहले ही कहा है कि जो बच्चे वहाँ से 4 साल के बाद सेवा से आते हैं उनको सेवा निधि जो है मिलती है, 10 लाख रुपए की सेवा निधि है। बीमा उनका होता है जो है 40 लाख के आसपास का बीमा है उनका, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा वो जब वहाँ से सेवानिवृत्त हो करके आते हैं तो अलग अलग बहुत सारे पुलिस फोर्स हैं, बटालियंस हैं, इनमें ऑलरेडी उनके लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो नेचुरली इनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर वो बच्चा वो ट्रेंड ही रहता है। यहाँ से जाएगा, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की बात करें या यहाँ पर जब टेस्ट होगा तो दौड़ लगाने की बात हो, तो जो बच्चा वहाँ से सीख करके आएगा तो स्वाभाविक रूप से वो बाकी बच्चों से बेहतर करेगा, ये बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल सर, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं फिजिकल के, उनमें से कुछ बच्चे आपसे भी आके मुलाकात किए होंगे, तो किस टाइप के उनके सवाल होते हैं, क्या आपसे सवाल करते हैं कि आगे क्या करना है? जी, हमने देखिए पिछले इस पे भी जब भर्ती हुई है, अग्निवीर की ही भर्ती हुई थी, वो हमारे दुर्ग ज़िले में स्टेडियम में हमने आयोजित किया था। अभी वाली जो भर्ती है वो रायगढ़ में आयोजित होना है, 4 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक रायगढ़ में आयोजित होना है। तो यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको यही चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि आप जो है एक्सपर्ट लोगों से अगर ओपिनियन ले करके अगर दौड़ लगाते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो बाकी बच्चों की तुलना में आप बेहतर कर पाएंगे, यही चीज़ हम उनको बता रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी है सर कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए जो तमाम उसमें गाइडलाइन होते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन होते हैं, कौन से वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में। जी, बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, इंडियन आर्मी का वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर बच्चा देखता है तो पूरा डिटेल उसको उसमें मिल जाता है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, और एक बार उनको अपील कर दीजिए कि अगर यहाँ से आप तैयारी करते हो वो भी निःशुल्क, तो आपकी तैयारी शायद बाकियों से और बेहतर होगी। देखिए, मेरी अपील यही है कि दुर्ग ज़िले के जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे अपील है मेरी कि वो अधिक से अधिक हमारे इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। उसका कारण यह है कि हम लोग एक्सपर्ट जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं उनसे हम लोग ये ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर दे रहे होते हैं, और उन्हीं लोगों को हम लोग यहाँ पर जो है निःशुल्क बुला करके यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ डिप्यूटी डायरेक्टर थे रोजगार कार्यालय से सर, अधिकारी हैं और लगातार इन्फॉर्मेशन आपको बताते आ रहे हैं। और आपको जो बड़ी अपडेट मैं बता देता हूँ, मैं हमारे कैमरा साथी से चाहूँगा एक बार इस पोस्टर की ओर एक बार कैमरा को घुमा दें, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि अगर आपको भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती और इससे काफ़ी सारी डिटेल जो आपको मिल सकते हैं, वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, आप गूगल में सर्च करके पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता देता हूं कि जो वेतन भत्ता को लेकर लगातार लोगों के सवाल होते थे कि अग्निवीर में जाने वालों की तनख्वाह कितनी होती है, 4 वर्ष में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तमाम सवाल थे। तो उसमें से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रथम वर्ष में 30,000 रुपए भत्ता है एवं, और आपको बता देते हैं
द्वितीय वर्ष में 33,000 और तीसरे वर्ष में 36,500 और चतुर्थ वर्ष में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। सर एक सवाल और है, इसके साथ ही जो वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, जो अपने मतलब अपनी वो सेवा कंप्लीट करते हैं इंडियन आर्मी में, उसके बाद उनकी क्या आगे की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि एक बच्चा जो 4 साल मात्र सेवा किया है, उसको जो है जो सेवा निधि मिलती है और इन 4 वर्षों में उनको जो वेतन मिले हैं, उनको आप देखेंगे तो एक बेरोज़गार युवक जो अब तक खाली था और वहाँ जा कर के इतने वेतन भत्ते अगर प्राप्त करता है, तो वो 4 वर्ष में इतना हो जाता है कि वो आकर वहाँ से अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकता है। साथ में देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको पढ़ाई आगे करने के लिए मनाही नहीं है। जिस जगह पर भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है बच्चा, तो डिस्टेंस एजुकेशन से वो ग्रेजुएट हो सकता है, या टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ पर जो बच्चा वहाँ पर जिस तरह के काम करेगा उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट कोर्स भी इंडियन आर्मी देती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये है कि आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से आने के बाद आप अलग प्रतियोगी परीक्षा, चूँकि आप ये मान के चलिए कि अगर 17.5 साल का एज है, तो लगभग आप 4 साल की सेवा में 22-23 साल में अगर हो करके आते हैं, तो आपके पास पूरी लाइफ है और अलग अलग तरह की बहुत सारी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। मतलब देश की सेवा आपने तो किया ही, उसके अलावा आकर के फील्ड में आपने कई अलग प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अलग अलग नौकरियां पा सकते हैं, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, बटालियन, CISF, BSF जैसे बहुत सारे बटालियंस हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इससे बेहतर करियर एक युवा के लिए नहीं हो सकता कि देश की सेवा भी करेगा, वहाँ से आने के बाद जो है अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर लेगा, या स्वरोजगार करना चाहे स्वरोजगार भी कर सकता है। बहुत से ऐसे देश भी हैं सर, 2-4 नाम ऐसे देश के हैं जो जिनके यहाँ मैंडेटरी है कि आपको अपनी देश की सेवा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये पहली बार इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर शासन दे रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकता युवा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये अपडेट है अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर। लगातार आप लोगों के सवाल थे कमेंट में कि इस भर्ती को लेकर आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो अब जो है रिटर्न में जितने बच्चे पास हुए हैं उनके बाद फिजिकल ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग अब सरकार आपको करा रही है निःशुल्क। तो आप 30 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक बारकोड, एक स्कैनर दिख रहा होगा, आप स्कैन करके पूरी डिटेल वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका जो नंबर डिटेल है वो यहाँ आ जाएगा, जिसके बाद आपसे इंक्वायरी करके, आपसे क्वेरी करके जो है आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कब कहाँ और कैसे ट्रेनिंग होने वाली है। बाकी अपडेट आपको अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर लगातार हम बताते रहेंगे। और आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, सर से पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि वो सवाल को हम लेकर सर के पास आएँ और जो तमाम सवाल के जवाब आपको चाहिए वो आप तक पहुँचा सकें। बाकी अपडेट आपको और लगातार मिलता रहेगा भिलाई टाइम के चैनल के माध्यम से। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।